चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। कामदा का अर्थ होता है कामनाओं को पूर्ण करने वाली। तो इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और साथ ही दोस्तों, हिंदू धर्म में कहा गया है कि संसार में उत्पन्न होने वाला कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिससे जाने अनजाने पाप नहीं हुआ हो। पाप एक प्रकार की जीवन में गलतियां हैं जिसके लिए हमें दंड भोगना होता है, जिसका प्रायश्चित समय रहते ही कर लेना चाहिए, नहीं तो नरक की यातना भुगतनी पड़ती है। इन्हीं सब पापों को क्षण भर में ही नाश करने वाली एकादशी है कामदा एकादशी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चैत्र मास की कामदा एकादशी के बारे में बात करेंगे। आज हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे कि आपको कामदा एकादशी व्रत कब रखना है, 18 अप्रैल या फिर 19 अप्रैल को। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपकी संशय दूर होगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कामदा एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसका महत्व, कामदा एकादशी कब है, व्रत कब रखें, व्रत का पारण कब करें, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, राहुकाल का समय क्या है, व्रत का पारण किस दिन करेंगे और किस चीज से करें, हरिवासर कब से कब तक है, सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो आप अंत तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें, जय श्री हरि विष्णु। भगवान हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास किया पुरुषोत्तम मास आता है, उस साल 2 अधिक एकादशी यानी कुल मिलाकर के 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्य का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी में व्रत करने से पूर्वजों और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वंश की वृद्धि के साथ संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष को पड़ने वाली एकादशी को व्रत करने से पितृमातृकाओं एवं मातृमातृकाओं को प्रसन्नता होती है और उन्हें मुक्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी करता रहता है, वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं घिरता और उसके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। एकादशी व्रत के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। इस दिन चावल को जीव के बराबर मानते हैं, क्योंकि शास्त्रों में धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक बार महर्षि मेधा ने यज्ञ में आए हुए एक भिक्षु का अपमान किया था, जिसके कारण मां दुर्गा नाराज हो गई और मां दुर्गा को मनाने के लिए महर्षि मेधा ने अपना शरीर त्याग दिया, जमीन में ढस गया। इससे मां दुर्गा प्रसन्न हो गई और महर्षि को आशीर्वाद दिया कि उनके अंग भविष्य में अन्न के रूप में उगेगी। इस कारण एकादशी के दिन अन्न चावल और जौ उगा। उस दिन एकादशी तिथि थी, इसलिए चावल को जीव माना गया। यही वजह है कि एकादशी के दिन चावल खाना नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, एकादशी के दिन दान करना अच्छा माना गया है। व्रती व्यक्ति को इस दिन सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र, जल, आभूषण, आसन, पंखा और फल इत्यादि का दान करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन जल से भरे कलश का दान करने से बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन इस दिन चावल और आटा को दान करना इस दिन निषेध है। ये दोनों चावल और आटा और अगले दिन द्वादशी के दिन दान करना चाहिए। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इस बार दशमी तिथि के नियमों का पालन 18 अप्रैल 2024 गुरुवार के दिन करना है।
तथा 19 अप्रैल शुक्रवार के दिन कामदा एकादशी का व्रत रखना है। वही 20 अप्रैल शनिवार के दिन एकादशी व्रत का पारणा करना है। दशमी के दिन एक समय शुद्ध और सात्विक भोजन करें। दशमी के दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग भोजन के रूप में नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराये अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 में लिखा हुआ है, हे कमल नयन भगवान, अच्छे एकादशी के दिन निराहार रह करके दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। एकादशी के दिन संकल्प आपको धारण करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पण करें, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें। गौ माता का पूजन करें। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं फल माना गया है। झूठ ना बोले, क्रोध न करें, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करें। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या सेवन नहीं करवाए। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना या कटवाना वर्जित माना जाता है। नाखून नहीं काटना चाहिए। किसी भी प्राणी का, किसी भी मनुष्य का, किसी भी जीव का अपमान या अनादर न करे। दिन में सोना नहीं चाहिए। रात्रि में जागरण करें। पूजन पाठ करके ब्राह्मण देवता के मुख से ही एकादशी व्रत कथा का श्रवण आपको करना चाहिए। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा अवश्य प्रदान करें और अगले दिन शुभ मुहूर्त में ही एकादशी व्रत का पारण आपको करना चाहिए। पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलना या व्रत का समापन करना। एकादशी के दिन आप चाय कॉफी पी सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन ध्यान रखें आपको इस दिन फलाहार में हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन पान नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन कोई भी अभज भक्षण जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। चावल बनाना भी नहीं चाहिए और चावल खाना भी नहीं चाहिए और चावल इस दिन पूजा में भी उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी परिस्थिति में आप एकादशी व्रत तो अवश्य करें, सभी नियमों का भी पालन करें, लेकिन आपको भगवान का स्पर्श या पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। अगले दिन जब आप व्रत का पारणा करते हैं तो सूतक की अवस्था में जल या तुलसी पत्र या फल या फलाहारी वस्तु से व्रत का पारणा कर सकते हैं। यदि आप यात्रा में है या कहीं बाहर है और पूजा पाठ या पारणा की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो आंख बंद करके मानसिक रूप से मन में सभी वस्तु का, सभी विधि का ध्यान करते हुए यदि आप एकादशी व्रत करेंगे तो आपको एकादशी पूजा का व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में मानसिक पूजा का भी विधान बताया गया है। और इसी तरह यदि कोई माताएं बहनें मासिक धर्म पीरियड की अवस्था में रहती है तो ऐसी अवस्था में भी उनको व्रत करना चाहिए। व्रत के नियमों का भी पालन करना चाहिए, लेकिन उनको भगवान का स्पर्श या पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। साथ ही जो माताएं बहनें गर्भावस्था में है, गर्भवती है, तो उनको अपने बालक का, अपने शिशु का, गर्भस्थ बच्चे का ध्यान रखते हुए ही एकादशी व्रत करना चाहिए। अच्छी प्रकार से फलाहार करके वह व्रत कर सकती है, लेकिन कोई भी इस दिन गलत काम ना करें। किसी भी प्रकार का पाप कर्म बिल्कुल ना करें। सभी तरह से आपको अच्छे मन से, पवित्र अवस्था से एकादशी व्रत का नियम विधि विधान से पालन करके ही करना चाहिए। अगर जाने अनजाने में आपसे कोई त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, तो प्रभु से आप क्षमा याचना अवश्य कर लीजिएगा। प्रभुत्व कृपा निदान है, दयालु है, आपको क्षमा दान अवश्य ही प्रदान करेंगे। आइए अब जानते हैं एकादशी तिथि कब से प्रारंभ है, शुभ मुहूर्त। लेकिन उससे पहले अभी तक दोस्तों अपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें।
इस बार चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 18 अप्रैल गुरुवार को शाम 5:33 से और समाप्त होगी 19 अप्रैल शुक्रवार की रात 8:05 पर। गुरुवार के दिन दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा और 19 अप्रैल शुक्रवार को केवल एक ही दिन कामदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन सभी कृष्ण और वैष्णव संप्रदाय से जुड़े लोग भी उपवास रखेंगे। अब जानते हैं एकादशी के दिन रहने वाले शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:06 पर सूर्यास्त, 6:45 पर ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:30 से 5:18 तक रहेगा। अमृतकाल 8:14 से 10:02 तक का। अमृतकाल में भगवान विष्णु सहित महालक्ष्मी जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 से 12:51 तक रहेगा। इसके अलावा राहु काल, जो कि अशुभ मुहूर्त माना जाता है, सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 19 अप्रैल शुक्रवार की रात 8:06 से और समाप्त होगी। 20 अप्रैल शनिवार की रात 10:42 पर द्वारका कम हो जाता है। द्वादशी तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में सुबह 6:05 और सूर्य सुबह शाम 6:45 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:29 से 5:17 तक रहेगा। अमृत का सुबह 6:50 से 8:38 तक रहेगा। अमृत काल में पूजा की जा सकती है और भगवान विष्णु को भोग लगाकर दान की सामग्री का दान भी किया जा सकता है। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 12 से 12:51 तक। इसके अलावा राहु काल शुक्र अशुभ मुहूर्त होता है दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। व्रत का पारणा हमेशा शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। अब जानते हैं कामदा एकादशी व्रत के पारण मुहूर्त के बारे में। इस बार 20 अप्रैल शनिवार को एकादशी का उपवास खोला जाए तो उस समय रहेगा सुबह 6:06 से 8:33 तक हो सकता है। उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। और दोस्तों, एकादशी व्रत कब से शुरू करना चाहिए, एकादशी व्रत का उद्यापन कब और कैसे करें, इन सब की जानकारी भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आप हमारे चैनल पर जाकर यह वीडियो देख सकते हैं और सभी प्रकार की तीज त्योहार से संबंधित जानकारी के लिए, कथाओं के लिए हमारे चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय श्री राधे कृष्णा। जय श्री